हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीएस टू एमटीएस 2025 के प्रोबेबल सिलेबस को लेके। अब देखो एग्जाम का क्या नंबर पैटर्न होता है, कौन से बुक से हमें पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो का आखिरी तक बने रहिए। जीडीएस लेवल पे डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 4 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर होता है बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर, फिर होता है पेपर 2 नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस के ऊपर, फिर होता है पेपर 3 नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के ऊपर, और फिर आता है डेस्ट यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। अब देखो इसमें जीडीएस टू एमटीएस लेवल पे एग्जाम देने के लिए हमें पहले पेपर 1 और पेपर 3 को देना पड़ता था, जिसमें पेपर 1 जो है वो एमसीक्यू बेस एंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, यानी कि जिसको ज्यादा नंबर मिलेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस उतना ज्यादा। और पेपर 3 जो होता था वो होता था क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन इसमें भी पिछले साल ये जो पेपर 3 है इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग पेपर 3 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ये पेपर 3 फिर से इंट्रोड्यूस हुआ फिर हम इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। अब देखो इस वीडियो में हम लोग जीडीएस टू एमटीएस का जो मेन सिलेबस है यानी कि पेपर 1 इसके बारे में टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखो पेपर 1 का जो एग्जाम होता है वो होता है टोटल 60 मिनट्स का, और इसमें टोटल मार्क्स होता है 100। इन 100 मार्क्स में 2 पार्ट है, पहला है पार्ट ए 60 मार्क्स का एंड पार्ट बी वो है 40 मार्क्स का। अभी जो पार्ट ए होता है ये होता है डिपार्टमेंटल नॉलेज के ऊपर, और इस पार्ट ए में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 होगा और वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। अब इस पार्ट ए में भी 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो होता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसमें टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे। अभी जो पीओ गाइड पार्ट ए का बुक है इसको हमें परचेस करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड होता है। पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, फिर आता है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, पैकेजिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग रूल्स, मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, और फिर आता है प्रोडक्शन सर्विस। अब ये जो प्रोडक्शन सर्विस है ये थोड़ा सा ह्यूज पार्ट है। इसमें देखो इसमें भी बहुत सारा सब पार्ट है, जैसे कि मेलिंग, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस। अब इसमें देखो एक चीज बताया गया है कि हमें रेफर किया गया है इंडिया पोस्ट वेबसाइट। अब ये क्यों रेफर किया गया इसका डिटेल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन सर्विस का डिटेल देखेंगे। अब देखो ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोडक्शन सर्विस है इसमें हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे मेल सर्विसेज, बैंकिंग एंड रेमिटेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फिलाटेली सर्विसेज, रिटेल एंड बिजनेस सर्विसेज। अब इसमें पहला पार्ट जो होता है वो मेल सर्विस। मेल सर्विस में क्या क्या होता है? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल सर्विस, बिजनेस पोस्ट, बुक पोस्ट, इंटरनेशनल मेल सर्विसेज एंड मीडिया पोस्ट। अब इनका डिटेल मतलब इसका थोड़ा बहुत आपको पीओ गाइड बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डिटेल होता है यानी कि कौन सा स्पीड पोस्ट का क्या चार्जेस है, कहाँ तक क्या कंडीशंस है, कैसे कैसे सर्विसेज मतलब कैसे कैसे बेनिफिट्स पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, इन सभी का डिटेल जानने के लिए हमें इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर देखो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग एंड रेमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें पहला सर्विस जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का यानी कि पीओएसबी। अब हमें पता है पीओएसबी में सेविंग्स अकाउंट, आरडी, टीडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, केवीपी सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो इन सब स्कीम का क्या इंटरेस्ट रेट है, कितना मनी सबमिट करना पड़ता है, कितने टाइम के लिए सबमिट करना पड़ता है, या तो बाकी सारे जो कंडीशंस है, इसके लिए हमें जो इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो रखना पड़ेगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो बाकी सारे कुछ डाटास होता है वो चेंज होते रहते हैं। इसके लिए एग्जाम से पहले जो मतलब एग्जाम होने से पहले जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा उसी के ऊपर हमें एग्जाम पे आंसर सबमिट करना है। अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे ये सब फॉलो रखना पड़ता है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे, क्या क्या अपडेट आएगा ना आएगा सब आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो एक और सर्विस है जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपी। हमें पता है कि आईपीपी अब पोस्ट ऑफिस में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अभी के जनरेशन के एग्जाम के लिए, इसलिए हमें इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे मनी ट्रांसफर सर्विसेज, जिसमें देखो 2 तरीके का सर्विस होता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, एक होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। फिर आता है ई मनीज ऑर्डर, ये सब भी बैंकिंग रेमिटेंस में भी पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद देखो इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में हमें पता है पोस्ट ऑफिस का खुद का 2 इंश्योरेंस होता है, पहला होता है पीएलआई, एक होता है आरपीएलआई। अब पीएलआई आरपीएलआई में बहुत सारे स्कीम्स है,
क्या उसका मतलब क्या कंडीशंस है, कितना समय से होता है, कितना टाइम के लिए होता है, फिर और भी बहुत सारे कंडीशंस, बोनस रेट क्या चल रहा है, इन सभी के लिए भी हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसको फॉलो रखना पड़ेगा। मतलब ये सारे डिटेल्स आपको पीओ गाइड में नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है उसी से इसको डाटा हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो स्टैम्प्स एंड फिलाटेली सर्विसेज। देखो स्टैम्प्स में हमें पता है कि स्टैम्प हम लोग यूज कर सकते हैं प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेजेस के लिए। फिर फिलाटेली सर्विसेज आता है। फिलाटेली सर्विसेज एक स्पेशल काइंड ऑफ, आप मान सकते हैं स्पेशल काइंड ऑफ डाक ही होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि कलेक्शन के लिए भी लोग इनको यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है फिलाटेली सर्विस के ऊपर जो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो आता है रिटेल बिजनेस सर्विस। रिटेल बिजनेस सर्विस में बिल एंड टैक्स पेमेंट आता है, अदर सर्विस आता है, रिटेल प्रोडक्ट्स आते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज आते हैं। इसमें जो आधार सर्विस होता है ये तो ऐसा आईपीबी का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी ये रिटेल सर्विस के पार्ट में ही आता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमियम सर्विस। प्रीमियम सर्विस में बिजनेस पार्सल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, ई कॉमर्स सर्विसेज, ये सब इंक्लूड होता है। फिर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस सर्विस। मिसलेनियस सर्विस में होगा ग्रीटिंग पोस्ट, रिटेल पोस्ट, कस्टमाइज कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, इन सभी के ऊपर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो रखना पड़ता है। लेकिन आप लोग फॉलो नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग इनको फॉलो रख के आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और ऐसे भी हम लोगों का GDS to MTS मिशन 2025 का बैच चालू हो गया है, जिसमें देखो आपको डिपार्टमेंटल नोट्स, जनरल नॉलेज के नोट्स, एरिथमेटिक के नोट्स एंड प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। और इन सभी का जो प्राइस रेट है वो तो 599 है, लेकिन अभी के लिए आपको फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो रेट है वो 249 में मिलेगा। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे सिलेबस डिस्कशन को लेके। फिर पार्ट ए के सेक्शन 2 में है पोस्टल वॉल्यूम 5। इसमें देखो टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे, और इसका जो टॉपिक होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं उनके डेफिनेशंस को लेके। अब इसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो PDF है ये इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है, और आप लोग चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका PDF अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब हम लोग पोस्टल वॉल्यूम 5 को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि पोस्टल वॉल्यूम 5 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो देखो पोस्टल वॉल्यूम 5 पे टोटल देखो 4 चैप्टर्स है और कुछ अपेंडिक्स भी है। इसमें जो पहला वाला चैप्टर है यानी कि डेफिनेशंस, सिर्फ यही हम लोगों के GDS to MTS का सिलेबस में आता है, समझ रहे हो। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या है, मतलब कौन सा डेफिनेशंस हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो चैप्टर 1 में देखो बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस है जो हमें पढ़ना है, जैसे पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, रेलवे मेल सर्विसेज क्या होता है। फिर देखो थर्ड वाला पार्ट जो है डिलीटेड, ऐसे बहुत सारे पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा जो डिलीटेड होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर पे हेड ऑफिस। इस हेड ऑफिस का भी 3 पार्ट है, 5A, 5B एंड 5C, जैसे VSAT सेंटर्स, ESMO सेंटर्स, हाइब्रिड मेल सर्विसेज। ऐसे ही देखो बहुत सारे डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सभी हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे टोटल हमारे पास ऐसे टोटल देखो टोटल 57A यानी कि ट्रायल कट तक डेफिनेशन है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसे डिलीटेड भी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48 डिलीटेड है, 50 डिलीटेड है, 51 डिलीटेड है, 52 डिलीटेड है। लेकिन देखो 52A का एक पार्ट है जो हमें पढ़ना है, जो है ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट के ऊपर, देख रहे हो। इसके बाद देखो हम लोग का इस PDF में डेफिनेशंस चालू हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशंस दिया होगा, चैप्टर 1 डेफिनेशंस, पहला डेफिनेशंस होगा पोस्ट मास्टर जनरल, फिर रेलवे मेल सर्विस उसके ऊपर, फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे डेफिनेशन सारे दिया हुआ है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम 5 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और इसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएं तो ये जो 7 क्वेश्चंस यानी कि डेफिनेशन से 7 क्वेश्चंस आते हैं, इन 7 में से 7 क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या है। देखो पार्ट बी में टोटल 40 मार्क्स आएंगे, जिसमें देखो 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चंस का वैल्यू 2 होगा और यहाँ पे भी MCQ लेवल पे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो पार्ट बी में भी 2 सेक्शन होने वाला है। पहला सेक्शन जो है वो होगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें देखो टोटल 5 टॉपिक कवर किया जाएगा। इसमें हर एक टॉपिक से 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पहला जो टॉपिक है वो होता है इंडियन जियोग्राफी के ऊपर, जिसमें रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस एक्सेट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग सिविक्स के ऊपर, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर टॉपिक है जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर्स, फेमस इवेंट्स एंड इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस जनरल नॉलेज पार्ट में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जिसमें फेस्टिवल, मॉन्यूमेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स एंड मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसके ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा एथिक्स एंड मोरल स्टडीज, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी, एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन लीडर्स, ऐसे बहुत सारा पार्ट है जो हमें इस पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। अब आप में से जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी बहुत सारा वीडियोस बनाए और आगे साल भी हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस इनके ऊपर बनाएंगे और इनका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर देखो सेक्शन 2 को अगर हम लोग फॉलो करें तो सेक्शन 2 होता है बेसिक एरिथमेटिक के ऊपर। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें टोटल 8 टॉपिक कवर किया जाएगा और हर एक टॉपिक से 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, पहला है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर देखो होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, इन सभी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अब देखो पहले ही बोला गया है बेसिक अरिथमेटिक, तो इसमें जनरली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी एग्जाम बहुत टफ हो रहा है इसलिए बेसिक से लेके थोड़ा हार्ड भी यहाँ पे आ सकता है। सो ये जो सारे टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम पे कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और कैसे शॉर्टकट में इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। सो देखो जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम का ओवरऑल यही सिलेबस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी कि आप लोग अगर कोई इनकरेक्ट आंसर भी करेंगे तो इसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आपका जो नंबर हो सबसे ज़्यादा है। अब देखो इसमें एक और चीज़ बता दूं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी यहाँ पे बताया गया है। देखो हर एक पेपर में हमें SC ST में जो कैटेगरी दिया है उसमें 33% स्कोर करना पड़ता है, OBC के लिए 37% स्कोर करना पड़ता है और अदर्स यानी कि जनरल और बाकी सब जो है उनको 40% स्कोर करना पड़ता है पास होने के लिए। मतलब पासिंग नंबर्स आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, समझ रहे हो। सो देखो मैंने सिलेबस के बारे में तो आपको बता ही दिया। अब अगर आपको हमारे GDS टू MTS मिशन 2025 के बैच में ज्वाइन करना है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट्स, जनरल नॉलेज के नोट्स, एरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा विथ सॉल्यूशंस सभी प्रोवाइड किया जाएगा, उसको ज्वाइन करने के लिए जो इसका रेट है वो 599 है, लेकिन पहले 50 कैंडिडेट्स को हम लोग ये 249 पे प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो नया बैच है उसके ऊपर कंटिन्यूअस वीडियोस आने वाले हैं।